शुरू हो गया। हम्म? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। सभी को प्रणाम नमस्कार। पुनातु नो वेद वृक्षः द्वारा संचालित व्याख्यान माला में आज हमें गायत्री रहस्य पर बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस कार्य हेतु इस ग्रुप के जो उन्नायक हैं, युवा विद्वान हैं, श्री प्रकाश रंजन जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ इस पुनीत कार्य हेतु। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह गायत्री सभी पापों, सभी कष्टों, सभी दुखों का निवारण करने वाली है। जैसे देवताओं की माता अदिति को बताया गया है, देवताओं की माता सर्वत्र अदिति को कहा गया है, उसी प्रकार वेदों की जो माता है वह गायत्री को बताया गया है। गायत्री कई रूपों में उनको लिया गया है। एक तो मंत्र रूप में ग्रहण किया गया है, दूसरा छंद रूप में भी ग्रहण किया गया है, और तीसरा जो स्तवन रूप में जो है, जो मातृस्वरूप में है, उनका ग्रहण किया गया है। सबसे पहले हम गायत्री छंद को ग्रहण करते हैं। गायत्री छंद जो है वो कहा गया है कि छंदांसी छादनात् यही ही आत्मानम आच्छादयन देवा मृत्योः बिभ्यतः तच्छंदसाम छंदस्त्वम इति विज्ञायते। मृत्यु से डरते हुए देवताओं ने अपने को इन छंदों से ढक लिया था, इसीलिए इनका नाम छंद पड़ा। मुख्य रूप से हम 7 छंदों को ग्रहण करते हैं। उसमें भी 7 छंदों में भी सबसे पहले गायत्री का ही स्थान आता है। गायत्री को गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, इस तरह से हम सबसे पहले गायत्री को लेते हैं। जैसा कि गायत्री को हम जानते हैं कि गायत्री में कितने अक्षर होते हैं, गायत्री जप का क्या विधान है। एक जगह आया हुआ है कि गायत्रीव परो विष्णुः, गायत्रीव परः शिवः, गायत्रीव परो ब्रह्मा, गायत्रीव त्रयीततः। यहाँ पर गायत्री को विष्णु के रूप में ग्रहण किया गया है, शिव के रूप में ग्रहण किया गया है, और गायत्री को ब्रह्मा के रूप में ग्रहण किया गया है। अतः गायत्री से, इसीलिए गायत्री से वेदों की उत्पत्ति बताई गई है। सबसे पहले हम जब भी अपने बच्चों का संस्कार आदि संपादित करते हैं वेदाध्ययन के लिए, तो सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार करना पड़ता है। तो यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद ही उसे वेद की शिक्षा प्रदान की जाती है। और तत्पश्चात ही, यज्ञोपवीत के पश्चात ही वह वेदाध्ययन का अधिकारी होता है। गायत्री की जो उपासना है उसे हम वैदिक उपासना कहते हैं। देखिए, उपासनाएं कई प्रकार की बतलाई गई हैं। ये तो वैदिक उपासना है जो आज के वर्तमान समय में न श्रौत यज्ञ हो रहे हैं, न स्मार्त यज्ञ हो रहे हैं। आज के वर्तमान समय में केवल पद्धति यज्ञों का प्रतिपादन है, जैसे कि हनुमत याग पद्धति, विष्णु याग पद्धति, रुद्र याग पद्धति। इस तरह से जो
कर्म है वो इस समय जो श्रौत प्रतिपादित जो कर्म है वो निवर्तमान समय में यत्र तत्र ही कहीं कहीं देखने को प्राप्त होते हैं। इस समय प्रत्येक जगह पद्धति यागों का ही संपादन प्रत्येक जगह देखा गया है। सर्वप्रथम जो कर्म बतलाए गए हैं ब्राह्मण के, तो हमारा जो शुक्ल यजुर्वेद में जो सबसे प्रथम मंत्र जो आता है उसमें महिधराचार्य ने 4 प्रकार के कर्मों का वर्णन किए हैं। जो जिस तरह से ऋग्वेद के सायण ने उसका व्याख्या किया है, उसी तरह से शुक्ल यजुर्वेद के 2 आचार्य प्राप्त होते हैं, एक तो उव्वट और दूसरे महिधर। तो यद्यपि सर्वत्र प्रत्येक विश्वविद्यालयों में महिधर का ही भाष्य चलता है, जो छात्रों के लिए सुकर रूप में उनका भाष्य उपलब्ध है। यहाँ कह रहे हैं कि चतुर्विधम कर्म, तो कौन कौन से वो 4 कर्म हैं? अप्रशस्तम, प्रशस्तम, श्रेष्ठम, श्रेष्ठतमम। कह रहे हैं कि भाई ये 4 जो कर्म बतलाए हैं, अप्रशस्तम, प्रशस्तम, श्रेष्ठम, श्रेष्ठतमम, तो कह रहा है कि ये कौन से कर्म हैं? तो महिधराचार्य इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि लोक विरुद्धम वध वंधन चौर्यादिकम अप्रशस्तम। ये जो लोक में जो विरुद्ध हैं, वो जो कर्म जो हैं वो अप्रशस्त कर्म हैं, और लोकः श्लाघनीयम बंधु वर्ग पोषणादिकम प्रशस्तम। लोक में जिससे आपकी प्रशंसा हो, वो लोक विरुद्धम लोकः श्लाघनीयम, लोक में जिससे आपकी प्रशंसा हो रही है, बंधु वर्ग पोषणादिकम प्रशस्तम। और तीसरा है श्रेष्ठ कर्म कौन से हैं? तो बतला रहे हैं कि स्मृत्युक्तम, स्मृति आदियों में जो प्रतिपादित हैं, वापी कूप तड़ागादि निर्माण श्रेष्ठम। आज के वर्तमान समय में हमारे पास रहने की भी व्यवस्था नहीं है, उतनी भूमि नहीं है, तो आज के समय में यह वावली, कूप, तड़ाग ये सब बनवाना संभव नहीं है। तो उसी के रूप में हम देखते हैं कि बड़े बड़े महानगरों में लोग अपने घर के बाहर वाटर कूलर लगवा देते हैं, ताकि जो भी पिपासु हैं वो जाएं और उस जल का ग्रहण करें। तो यहां बतला रहे हैं कि स्मृति आदि में जो स्मृत्युक्तम वापी कूप तड़ागादि निर्माणम श्रेष्ठम, ये 3 को तो बता दिया कि अप्रशस्तम, प्रशस्तम, श्रेष्ठम, लेकिन उसमें सबसे उत्तम बता रहे हैं कि वो कौन सा कर्म है। तो कह रहे हैं कि वेदोक्तम, जो वेद द्वारा जो उक्त है, कौन सा कर्म? तो यज्ञ रूपम, जो वेद द्वारा जो उक्त जो यज्ञ रूप है वो श्रेष्ठतमम। तो कह रहे हैं कि भाई वो कौन सा कर्म है? तो कह रहे हैं कि तल्लक्षणम यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। ये क्या बढ़िया उन्होंने महिधराचार्य ने अपने वेद भाष्य के प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र है उसमें कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठतमम कर्म है, कह रहे हैं कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ को श्रेष्ठ में भी जो श्रेष्ठ है उसको यहां बताया है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। तो ये जो गायत्री मंत्र है, वो गायत्री मंत्र, इसे ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, ब्रह्म गायत्री है। अब ये गायत्री मंत्र को ब्रह्म गायत्री कहा गया है। वस्तुतः हम सभी सामान्य जन जानते हैं कि गायत्री में 24 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर? चतुर्विंशत्यक्षरात्मकम गायत्री। तो गायत्री जो छंद है वो 24 इसमें अक्षर हैं, अर्थात 24 अक्षर हैं। और कितने पादों से विभूषित हैं? तो 3 पादों में।
त्रिपदी गायत्री को कहा गया है। इसके प्रत्येक पद में कितने कितने अक्षर हैं? तो 8-8 अक्षर हैं। पहले पाद में 8, दूसरे में 8 और तीसरे में 8, 8 त्रिका 24। इस तरह से गायत्री को हम 24 अक्षरों से जानते हैं। लेकिन इसको हम अभी आगे बताएंगे। सामान्य जन सभी लोग यही जानते हैं कि गायत्री में 24 अक्षर हैं, लेकिन हमारे जो विद्वत संयुक्ताम व्याहृति त्रय संयुताम, इसमें जो ओम शब्द सबसे पहले आता है। अब हम कहां से उस गायत्री का ग्रहण करते हैं? तो ओम भूः भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः जो है उसकी हम गणना उसमें नहीं करते हैं। कहें क्योंकि सबसे पहले प्रणव शब्द दिया। प्रणव क्या है? तो प्रणव ओम को कहा गया है। तो ओम शब्द जो है वेद में सर्वत्र ओम शब्द जो है प्राप्त होता है। हरि ओम। और अथ जो का जो प्रयोग होता है वो कहां पर प्रयोग होता है? तो लोक में, भाष्य में वो अथ का प्रयोग हो। अथ प्रथमोध्याय, अथ द्वितीयोध्याय, इस तरह से अथ का प्रयोग वहां दिया गया है। तो इन ओंकार और अथकार ये सबसे पहले क्या है भाई? तो मंगल का वाचक है। एक जगह आया है कि ओंकारम अथकारश्च द्वावेतौ ब्राह्मणः पुरा कंठम भीत्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिका उभौ। ये उभौ जो शब्द हैं, ओमकार और अथकार, ये दोनों शब्द जो हैं वो किसके वाचक हैं? मंगल के वाचक हैं। अब देखिए आगे जो हम बता रहे हैं कि ये जो इस गायत्री का जो व्याहृति के साथ जो जप करते हैं, ओम भूः भुवः स्वः, वो गायत्री क्या करती है? वो उनकी जो रक्षा करती है। जो गायत्री जप करने वाले हैं वस्तुतः सामान्य, अब हम इस विषय पर आ रहे हैं कि गायत्री में 24 अक्षर हैं या नहीं है। वस्तुतः हम सभी लोग सामान्य तौर पर कह देते हैं गायत्री में 24 अक्षर हैं। गायत्री में 24 अक्षर नहीं हैं। गायत्री में 23 अक्षर बतलाए गए हैं। जो क्योंकि उसमें आप ध्यान से उसकी जब गणना करेंगे तो वहां पर गायत्री में 23 अक्षर ही दिए गए हैं। अब ये कैसे होता है? तो एक स्थान पर आता है कि एक सूत्र आता है कि कहां पर कम अक्षर हैं? तो तत्सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम जो शब्द दिया है वहां वरेण्यम ड़कार का आधा ही उच्चारण होता है, वरेण्यम। तो कह रहे हैं तो यहां अगर वरेण्यम का उच्चारण करेंगे तो यहां पर 23 ही अक्षर होंगे। जो कि एक सूत्र आता है यादिपूर्ण, एक सूत्र आता है यादिपूर्ण, वहां ड़कार को डी इकार हो जाता है। तो वहां पर डियम होकर वह केवल पाद पूर्ति के लिए, न कि उच्चारण के लिए। तो हम जब भी ये पाद पूर्ति से हो जाती हैं तो वरेण्यम के स्थान पर वरेण्यम होता है। इस प्रमाण उपनिषदों में, ऐसा प्रमाण उपनिषदों में प्राप्त होता है। एक स्थान पर हमें एक सूक्ति प्राप्त होती है, वह कहती है सूक्ति कि पाठ काले वरेण्यम स्यात् और जप काले वरेण्यम। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि जब हम पाठ करें तो वहां पर उसका वरेण्यम ही उच्चारण होगा। लेकिन जब हम जप करते हैं, जब गायत्री की जो संध्या करते हैं, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? तो गायत्री जप के समय वरेण्यम का ही उच्चारण करना चाहिए। जप काले वरेण्यम स्यात्, पाठ काले वरेण्यम, ऐसा उच्चारण करना चाहिए। गायत्री माता की प्रशंसा सर्वत्र प्रत्येक बहुतायत प्राप्त होते हैं। जैसे एक स्थान पर आए गायत्री वेद जननी। गायत्री कौन है? तो वेद की जननी है, वेद की माता है। और गायत्री ब्रह्मण प्रसूः,
गातारं त्रायते यस्मात् गायत्री तेन गीयते। कह रहे हैं कि गायत्री वेदों की माता एवं ब्राह्मणों की माता है। चूंकि वह गान यहाँ करने का मतलब कि उसका जो जप करते हैं, जप करने वाले द्विज का त्राण करती है। त्राण करना अर्थात उसकी रक्षा करती है, इसीलिए इन्हें गायत्री की संज्ञा दी गई है। अब स्वयं गायत्री माता ने कहा है कि मैं समस्त वेदों की हूं, माता हम सर्व वेदानाम, मैं समस्त वेदों की माता हूं। स्पष्ट कहती है कि पद्म पुराण के सृष्टि खंड में बताया गया है कि गायत्री प्रभवा वेदात् सर्वं स्थितं जगत, स्वस्ति स्वाहा स्वधा दीक्षा एता गायत्रीजा स्मृताः। कह रहे हैं कि गायत्री से समस्त वेद उद्भूत हुए हैं, क्योंकि वह जननी है। गायत्री से समस्त वेद उद्भूत हुए और उन वेदों में समस्त संसार स्थित है। कहा गया है कि सर्वम वेदे प्रतिष्ठितम, कौन ऐसा विषय है जो वेद में नहीं है, अर्थात प्रत्येक विषयों का समावेश हमारे वेद में है। और स्वस्ति स्वाहा स्वधा और ये दीक्षा, ये सभी गायत्री से ही उत्पन्न हुए हैं। गायत्री को सार तत्व के विषय में एक श्लोक प्राप्त होता है, जो यथा च मधुपुष्पेभ्यो घृतम दुग्धाद्रसात् पयः एवं ही सर्व वेदानां गायत्री सार उच्यते। कह रहे हैं जिस प्रकार पुष्पों का सार मधु, दुग्ध का सार घृत, जब हम दुग्ध का वो करते हैं तो दूध से दही, दही से उसको फिर मक्खन, फिर उसका मंथन करके अंत में उससे क्या बनता है, उससे उसका सार क्या बनता है, तो घृत। और रस का घृत और रस का सार दुग्ध है। ठीक उसी प्रकार वेदों का सार गायत्री को कहा गया है। सप्तव्याहृतियां और ओंकार ये सभी वेद के सार तत्व हैं। गायत्री प्रणवादि सप्तव्याहृत्युपेताम शिरः समेताम सर्ववेद सारम। ऐसा कहा गया है कि सारे सबका सार यह गायत्री है। अब गायत्री जप के भी अलग अलग विधान बतलाए गए हैं। यदि हम गायत्री का जप करते हैं तो गायत्री जप के अलग अलग स्थान पर बताए गए हैं कि उनका कितना फल होता है। गृहे चैक गुणः प्रोक्तः, घर में करने से 1 गुना फल प्राप्त होता है। और गोष्ठे शतगुण स्मृतः, और गोष्ठ अर्थात जो गौशाला है उसमें कितने, तो 100 गुना, उसे 100 गुना। और पुण्यारण्य, और पुण्य अरण्य अर्थात वन में, पुण्यारण्य तथा तीर्थे, और उसके बाद तीर्थ में करने से कितना फल मिलता है, 1000 गुना। और सहस्त्र गुणमुच्यते, 1000 गुना उसका फल अधिक होता है। आयुतः पर्वते पुण्याम, आयुत कितना होता है, 10,000 गुना का फल प्राप्त होता है, तो पर्वत पर। आयुतः पर्वते पुण्यम नद्याम लक्ष गुणो जपः, और जहां पर नदी हो, जहां गंगा आदि नदियों का जहां जल प्रवाह हो रहा हो, वहां पर कितना, लक्ष गुणो जपः, 1,00,000 गुना फल वहां अधिक होता है। और उससे सबसे अधिक कहां प्राप्त होता है, तो जहां देवादिदेव विश्वनाथ, ओ जहां पर शिव लिंग हो, और कहां, कोटिर देवालय प्राप्ते अनंतम शिव सन्निधौ, और देवालय में करोड़ गुना तथा शिवलिंग के निकट अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस तरह से बताया गया है कि कहां पर जप करने से कितना फल हमें प्राप्त होता है। तो सबसे अधिक वहां पर बताया गया कि शिव के समीप में करने से अनंतम शिव सन्निधौ, अनंत गुना फल शिव के समीप जप करने से प्राप्त होता है। और तो हम
लोग जानते हैं कि गायत्री का जो जप है, गायत्री जप करने से किस देवता की उपासना होती है? गायत्री जप से जो पुण्य जो प्राप्त होता है, जो गायत्री जप करने से किसकी उपासना होती है? तो गायत्री जप करने से हम गायत्री जप के माध्यम से हम भगवान भास्कर की उपासना करते हैं। जो आरोग्यता की कामना करे, जो अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कामना करे, वो भगवान भास्कर की उपासना करे। और वो किसके माध्यम से होता है? तो गायत्री के जप से होता है, गायत्री मंत्र के माध्यम से होता है। गायत्री से सूर्य की उपासना की जाती है। हे राज, एक जगह आया है कि आयुष्मान भवते चैव यम श्रुत्वा पार्थिवात्मज पुरुषस्तु सुसिद्धार्थ प्रेत्य चेह च मोदते। कह रहे हैं कि जो गायत्री मंत्र को सुनता है, करने का ही फल नहीं बतला रहा है, कि बतला रहे हैं कि जो गायत्री मंत्र को सुनता है वह पुरुष दीर्घजीवी और उसकी सारी मनोरथों की पूर्ति होती है। पुरुषस्तु सुसिद्धार्थ, और मनोरथों तथा वह इस लोक तथा परलोक में आनंद को प्राप्त करता है, आनंद को भोगता है। यहाँ पर श्रवण करने का महत्व बतलाया गया है। ऐसा नहीं कि हम जो जप करें या उसको, श्रवण का भी बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है कि अगर हम कहीं से सुन रहे हैं तो उसका भी महत्व बतलाया गया है। गायत्री संस्मरेद् योगान् सा याति ब्राह्मण पदम। अर्थात जो व्यक्ति गायत्री का स्थिर चित्त होकर स्मरण करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से श्रवण, स्मरण और अब ध्यान के महत्व को पहले श्रवण को बतलाया, स्मरण को बतलाया, और अब ध्यान के महत्व को भी एक स्थान पर बताया गया है कि ध्यान करने कुर्वन्ति पीह पापानि ये त्वां ध्यायन्ति पावनी उभे संधे न तेषां ही विद्यते देवी पातकम। कह रहे हैं कि पवित्रता को प्रदान करने वाली यह गायत्री मानता है। अर्थात जब हम संध्या करते हैं, 3 कालों में संध्या करने का विधान बताया गया है। सुबह जो सबसे प्रातः काल, सायंकाल, तो ये 3 कालों में यहां पर बताया गया है कि 3 काल में संध्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं 3 काल करने का कौन सा है? तो कह रहे हैं सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संधियों के तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना गया है। तारों से रहित दिन और रात्रि की संधियों को, उस समय को सबसे उत्तम काल बताया गया संध्या करने का। कह रहे हैं कि प्रातः संध्यां स नक्षत्रां मध्याह्ने मध्यभास्करां और ससूर्यां पश्चिमां संध्यां तिस्रः संध्या उपासते। इस प्रकार से 3 प्रकार की संध्याएं बतलाई गई है। यदि जब हम सायंकाल जो संध्या करते हैं और उसके बाद पुनः जो प्रातःकालीन जो संध्या हम करते हैं, तो उस मध्य का जो पाप है, जो अघ है, हम संध्या के मध्य में अघमर्षण भी करते हैं। अघ अर्थात पाप होता है, पाप का मर्षण करना, उसमें पाप का मर्षण करना होता है। अघमर्षण पाप का जिसमें समाप्त हो जाए। तो कह रहे हैं कि प्रातः काल में तारों के रहते हुए, मध्याह्न में, जब प्रातः काल हम संध्या कब करें? जब तारा हमें तारों के रहते हुए करें, जो उषः काल कहा गया है। मध्याह्न में जब सूर्य आकाश के मध्य में हो, जब सबसे ऊपर में जब दिखाई दे, तो उस समय मध्याह्न के समय करें। और सायंकाल में सूर्यास्त के पहले ही और रात्रि की आगमन के, अर्थात जब संधि काल हो, गोधूली बेला हो, उस समय 3 प्रकार की संध्या करनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि स्वकाले, अब भाई अगर समय से न करें तो संध्या का क्या फल होता है? अगर हम समय से अगर नहीं करते हैं तो समय पर अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका फल अधिक होता है। अगर हम नियमित
अपने जीवन में अनियमितता यदि रखेंगे तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए समय का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो कह रहा है कि स्वकाले सेविता संध्या, यदि समय पर यदि हम गायत्री का जप करें, संध्या करें, तो नित्यम कामदुधा भवेत्। कैसे? जो हमारी कामना है उसको वो इच्छानुसार फल देने वाली होती है। और अकाले सेविता सा च संध्या वंध्या वधूरिव, जिस प्रकार से स्त्रियां वंध्या होती हैं, जो कोई फल नहीं दे सकती है, उसी प्रकार से अकाल में, जो काल से रहित होकर के यदि हम संध्या करते हैं, उस काल पर, उस समय पर यदि हम संध्या नहीं करते हैं, तो क्या कर रहे हैं कि संध्या वंध्या वधूरी, वंध्या स्त्री के समान होती है। इसीलिए समय पर किसी भी कार्य को करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। यदि हम उस समय से, यदि कोई आपको कहीं समय दे, उसी समय पर उपस्थित होने पर वो व्यक्ति मिलता है। यदि उस समय के बाद जाएंगे तो वो तो आपसे मिलेगा नहीं, आप मिलेगा भी तो आपके कार्य को नहीं करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि और इसमें भी संध्या के भी समय में बतलाया कि गृहेषु तत्समा संध्या गोष्ठे सतगुणा स्मृता नद्याम शतगुणा प्रोक्ता अनंता शिवसन्निधौ। फिर वहीं बतलाया गया है कि घर में संध्या वंदन करने से 1 गुना, गोस्थान में 100 गुना, नदी के किनारे 1,00,000 तथा शिव के समीप में, जो अभी मैंने पहले बतलाया, उसी तरह से वो शिव के समीप में करने से अनंत फल प्राप्त होता है। उसी तरह से देखिए, वेद हमारा कहता है कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर लौकिकम ज्ञानम यो वेदयति स वेदः। अर्थात जो वेद माता, जो गायत्री हैं, तो वेदों का यह बताया गया है कि वेद इष्ट प्राप्ति, अर्थात जो हमारी इष्ट क्या है, जो मनोभिलषित जो कामना है, जो हमारी अभिलषित जो कामना है, उसकी पूर्ति करे, इष्ट की प्राप्ति कराए। और क्या कह रहा है कि अनिष्ट परिहारयो हो, अनिष्ट जो है उसका परिहार करने वाला कौन है? यह वेद है। तो भाई इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार, तो कौन सा? तो कह रहे हैं कि अलौकिकम ज्ञानम यो वेदयति, अलौकिक ज्ञान को जो प्रदान करने वाला है, वैसा कौन है? यह वेद है। आज के वर्तमान समय में लोग कहते हैं कि मैंने ये काम किया तो हमें उसकी फल प्राप्ति नहीं हुई। कैसे फल की प्राप्ति होगी? अगर हम जो शास्त्र द्वारा जो निर्देशित किया गया है कि ऐसे आप कार्य करेंगे, समय पर कार्य करेंगे, जैसे अभी संध्या के समय में बताया गया कि आप यदि समय से यदि संध्या नहीं करते हैं तो किस प्रकार वो वंध्या स्त्री के समान होती है, वो कोई फल देने वाली नहीं होगी। तो इसीलिए जो हमारे वेद शास्त्रों में जो बताया गया है कि जो नियम जो बताए गए हैं, जो विधि बतलाई गई है, यदि उसके अनुसार यदि हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसका फल हमें निश्चित तौर पर पूर्णतः प्राप्त होगा। यदि हम उस नियम के आधार पर नहीं करेंगे तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा। जो कि सामान्य जनजीवन से एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे यातायात का नियम है कि हमें बाएं तरफ से चलना है अपने साधन से या पैदल ही। यदि आप कहें कि नहीं नहीं नहीं, इसको मैं तो नहीं मानता हूं, मैं तो दाहिने ही चलूंगा, तो यदि आप अपने मार्ग को, आप यातायात के नियम को तोड़ करके यदि आप दूसरे मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित ही आपके साथ अनिष्ट होगा। क्यों? क्योंकि यातायात का नियम केवल बताया जाता है कि आप इधर से चले, बाएं से। उसी तरह से शास्त्र भी जो है, जो वेद भी है, जो शास्त्र जो है, वो सब केवल आपको नियम बताएंगे कि न कि आपके हाथ को पकड़ करके और उस कार्य को कराएंगे। शास्त्र केवल बतलाता है कि आपको ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, अर्थात इससे इतर कार्य को नहीं करना है। यदि आप उस कार्य को नहीं करते हैं, यदि आप बाएं नहीं चलते हैं, तो आपके साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इस तरह से प्रत्येक स्थान पर गायत्री की महिमा का बहुत ही विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। एक और श्लोक मैं बोलता हूं,
कुर्वन्ति पीह पापानि ये त्वां ध्यायन्ति पावने उभे संध्ये न तेषाम ही विद्यते देवी पातकम। कह रहा है कि हे पवित्रता को प्रदान करने वाली गायत्री माता, इस संसार में पाप करने पर भी जो मनुष्य प्रातः काल एवं सायंकाल आपका ध्यान करते हैं, देखिए पाप तो होता ही है। मान लीजिए मैं यहां से कहीं भी जाऊं, यदि पुण्य कर्म करने के लिए ही यदि मैं मंदिर जाता हूं, देवालय को जाता हूं, तो उस क्रम में कितने जीव जंतु हमारे पैरों से दब जाते हैं, उसको हमें ध्यान नहीं होता है। या जान करके भी यदि उस मार्ग पर हैं तो हम कैसे जा सकते हैं, मार्ग तो जाने का वही है। तो कह रहे हैं कि यदि उससे जो भी पाप जो प्रायश्चित्त जो होते हैं, अपना ध्यान वो क्या करने से, तो संध्या करने से उन पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य प्रातः काल एवं सायंकाल ध्यान करता है, हे देवी, निश्चित ही उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात नहीं रहते हैं, उसके पाप नहीं रहता है। इसीलिए 3 काल संध्या का विधान किया गया है कि 3 समय में संध्या करनी चाहिए। सबसे पहले यदि मैंने प्रातः काल जो संध्या किया, तो जो रात्रि जो सायंकाल में जो पिछले दिन मैंने किया था, उस समय से लेकर के आरात्रि पर्यंत और प्रातः काल के पूर्व जितने भी पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। उन सारे अघ पापों का क्या हो जाता है, मर्षण हो जाता है। तो और फिर प्रातः काल से जब संध्या करने के पश्चात जो प्रातःकालीन संध्या की, उसके बाद मध्याह्न के मध्य में जो हमसे पाप होता है, वो मध्याह्नकालीन संध्या करने से उसका समाप्त हो जाए। संध्या अर्थात संध्या करने का वहां बताया हुआ है कि संध्या में बहुत सी विधियां हैं, उसमें जो गायत्री जप का सबसे बड़ा विधान बताया गया है कि गायत्री जप जो करते हैं उस मध्य के, फिर मध्याह्न से लेकर के जो हम सायंकालीन जो संध्या करते हैं उस मध्य का जो पाप होता है वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से, इस तरह से गायत्री की महिमा का वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र में जो 24 अक्षर प्राप्त होते हैं, फिर मैं 24 यहां कह रहा हूं, आप लोगों को लगेगा कि अभी इन्होंने बताया कि 24 अक्षर हैं, कैसे 24 फिर यहां कह रहे हैं 23 अक्षर अभी बताया, फिर 24 का वर्णन कर रहे हैं। तो वहां पर मैंने स्पष्ट कर दिया है कि गायत्री मंत्र में जो अक्षर जो हैं 24 अक्षर, जो त्रिपदी गायत्री कहा जाता है, उसमें 24 अक्षर ही हैं, क्योंकि वरेण्यम वहां पर उच्चारण करना है। पाठ काले वरेण्यम स्यात्, जप काले वरेण्यम। जो वरेण्यम का जब हम उच्चारण करेंगे, तभी जब जप में प्रयोग करेंगे, तभी जाकर के उसके फल की वो जो गायत्री जप के फल हैं, तभी जाकर के हमें प्राप्त हो पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र में जो 24 अक्षर प्राप्त होते हैं, उनके प्रत्येक अक्षर या वर्ण के सभी, देखिए कितना हमारा शास्त्र सब वैज्ञानिकता इसमें छिपा हुआ है। उसमें कह रहा है कि प्रत्येक जो शब्द हैं, प्रत्येक जो अक्षर हैं, उसके जो वर्ण हैं, शब्द नहीं, जो जितने भी वर्ण हैं, जो अक्षर हैं, उनको सब वर्ण के ऋषि, एक सबके ऋषि हैं। फिर उसके बाद देवता हैं, उसके बाद और उनकी एक एक शक्तियां हैं, और रूप हैं, तत्व हैं, और 24 मुद्राएं हैं। जो संध्या करने वाले होंगे उनको ये पता होगा कि उसमें किस तरह से 24 मुद्राएं हैं। जप के आदि में हम जपादौते प्रदर्शयेत, उसमें कई प्रकार की मुद्राओं का वर्णन किया गया है। सुमुखम संपुटम चैव, उस तरह से उसमें अनेक प्रकार के बतलाए गए हैं कि किस तरह से हम वो 24 मुद्राएं, सुमुखम संपुटम चैव, और तत् जो है, स है, वि, तु, इस तरह से 24 अक्षर हैं। तो उसके सबके अलग अलग छंद हैं, उनके सभी वर्णों के देवता हैं, ऋषि हैं, शक्तियां हैं, रूप हैं, तत्व हैं। इस तरह से, इस प्रकार से मैं इस गायत्री मंत्र के प्रत्येक वर्णों के विषय में बताया। और यह आज के वर्तमान समय के लिए इस सनातन, जो हम सनातनी हैं, उनको सबको इस विषय में जानना आवश्यक है, इस महत्व को जानना आवश्यक है। हम अपने मूलभूत जो हैं, जो संस्कार हैं,
आज के वर्तमान जो पीढ़ियां हैं अपने मूलभूत संस्कारों को हम छोड़ते जा रहे हैं, और वो चाहे ज्ञान का मूल हो चाहे संस्कार का मूल हो, उसको हम चाहे धर्म का मूल हो, हम सभी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। इसी को त्यागने के कारण ही आज हमारा दिनों दिन अधः पतन होता जा रहा है। हम सभी सनातनियों का सभी वर्गों का, क्योंकि अपने कार्य को हम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए सभी पतन होता जा रहा है, जो विचारणीय है। अतः यह गायत्री माता समस्त मानवों का कल्याण करने वाली है, समस्त सर्वविध दुख तरंगों को हरने वाली है। इस प्रकार के वरदानों को देने वाली यह भक्तजनों के पीड़ाओं का शमन करने वाली, और इसी कारण इनको हम ब्रह्मस्वरूपा गायत्री की संज्ञा देते हैं। अंत में कह रहे हैं कि गायत्री तु परमं तत्वं गायत्री परमागति ही, गायत्री ही परम तत्व, गायत्री परमागति, गायत्री तु परम तत्वम गायत्री परमागति ही, गायत्री ही परम तत्व है और गायत्री ही परमागति है। इस तरह से हम इस आज के व्याख्यान माला में मैंने इसको आपके सामने गायत्री से संबंधित जो कुछ भी था मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। पुनः मैं अगर समय प्राप्त होगा तो मैं अगले व्याख्यान के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमो नमः।